मैं प्रशासन से सिर्फ यही कहूँगी कि जो कुछ देख रहे हैं मैं तो जा नहीं सकती। मेरे परम पूज्य जो है बाबा साहब पिता के समान है हमारे, वो मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करूँगी कि बार बार ये कहूँगी कि मुझे न्याय दिलाएं, मेरे आदमी के कातिलों को ख़त्म करें। वो जहाँ हैं उनको वहाँ से ला कर यूपी में ला करके कम से कम जो उसका प्रशासन शासन चल रहा था अब तक, उसका खौफ चल रहा था सबके दिमागों पर, वो ख़त्म हो किसी प्रकार से। ये है अतीक अहमद अशरफ और उनका बेटा, इनका खात्मा होना ज़रूरी है। क्योंकि बाकी जो लड़के उनके साथ गुर्गे थे तो वो तो बाद में अपने आप ही सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन इन तीनों का जब तक खात्मा नहीं होता है, और शाइस्ता परवीन जो इसमें मुख्य भूमिका निभाने लगी हैं, उनका भी इसी तरह से अंजाम होना चाहिए। आप खुद एक महिला हैं, आप उमेश पाल की धर्मपत्नी हैं, शाइस्ता अतीक अहमद की पत्नी हैं। आप जब सुनती हैं इस तरह की बात कि एक महिला पूरे इस केस में इन्वॉल्व है और कैसे प्लानिंग की जो अपडेट्स है 1 लाख रुपए शूटर्स को दिए उन्होंने, जो पुलिस सूत्रों ने बताया, आप उम्मीद कर सकती हैं कि कोई महिला भी इस तरह से पूरे गैंग में शामिल होकर इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है? देखिए, मेरे आदमी जो है साधारण आदमी थे, वो कलम की लड़ाई लड़ते थे। मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं समझाया कि बेटा तुम भी जाके लड़ाई करो। फिलहाल अतीक अहमद ऐसा बड़ा, यानी आज का वो विधायक सांसद भी रह चुका है काफ़ी समय पहले, और उसके अत्याचारों से आप लोग सब वाकिफ़ हैं, जो कि वाकिफ़ होने की वजह से वो अपनी औरत भी, भाई आदमी का रुतबा ऐसा है तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं उनको भी दिमाग में ये सब चल ही रहा होगा, तो वो भी इस साजिशकर्ता में वो भी शामिल होंगी, ऐसा मुझे भी अनुमान लगाया जा सकता है, या मैं लगा भी रही हूँ। आपकी कभी मुलाकात हुई उनसे शाइस्ता से? मैं तो खुद घर की हूँ, मुझे क्या पता। आज मुझे ये पता चल रहा है कि अतीक अहमद अशरफ और ये शाइस्ता परवीन, फिलहाल तो मैं नाम सुनी थी बहुत कुछ, लेकिन ये सब के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी मुझे। अभी उमेश पाल जी की माँ बता रही थी कि मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ रहा था, तो अब उन्हें कभी आपसे मिलते होंगे, बातचीत भी करते होंगे, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, उन्हें कभी डर नहीं लगा कि वो इतने बड़े गैंगस्टर के खिलाफ एक विटनेस के तौर पर हैं, हालांकि उनको सुरक्षा मिली हुई थी? डर तो था, बिना डर के उन्होंने सब जगह पे अपने एप्लीकेशन भी लिख डाले थे कि मुझे सुरक्षा चाहिए। और फिलहाल मैं इस समय वो यूपी में बाबा साहब का शासन चल रहा है, तो हम लोग बेखौफ थे कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। और अब इस शासन में ही बहुत बड़ी घटना घट गई, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस तरह से आपको बयान करूं। मैं अब अपने आप को भी असुरक्षित समझ रही हूँ। आपके घर में जब एंट्री ले रहा था तो मुझे गली में अभी भी बम जहाँ फेंके गए हैं उसके निशान साफ दिख रहे हैं। आपको उम्मीद थी कि कभी इस तरह का होगा, वो भी जैसा कि आप बता रही हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं। उम्मीद, हम तो ऐसा उम्मीद ही नहीं लगा पाएंगे कि ऐसा कभी घटना हो सकती थी, और भी मेरे आदमी के साथ, क्योंकि वो तो बिल्कुल साधारण आदमी है, और वो तो सिर्फ अपनी गवाही दे रहे थे कि हाँ हमको राजूपाल हत्याकांड के जो है गवाह थे, तो इस वजह से उन्होंने उसको दंड दिलाना चाहते थे। ट्रेंड है कि कोई अगर माफिया के खिलाफ गवाही देगा तो इस तरह से उसके साथ घटना की जाएगी, घर के बाहर ही बमबाजी। काफ़ी आप इमोशनल भी लग रही हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसी घटना होने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये हम अपनी इतनी उम्मीद नहीं लगा के बैठे थे कि हाँ ऐसी घटना हो जाएगी। और ये अब सिर्फ बाबा जी पे छोड़ दिया है, वही सब कुछ देखेंगे, मेरा न्याय करेंगे, बस। बच्चों को क्या समझाया, बताया आपने इस पूरे घटनाक्रम के बाद? उन्होंने सवाल? मेरे बच्चे तो डरे हुए हैं, उन्होंने भी देखा है, घटना को भी है। उन्होंने कहा पापा को गोली लगी है, पापा हॉस्पिटल में, मम्मी पापा को लेके आओ। आगे उनको भी तक इस बात का इल्म नहीं है? नहीं, उन्हें सिर्फ यही पता है कि पापा हॉस्पिटल में हैं, बाकी बाबा जी पे छोड़ दिया है, वही मेरा न्याय दिलाएंगे मुझे।